सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 11 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग सुनते हैं यूहन्ना बपतिस्ता फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, साक्षी देता है और बड़े विनम्रता से पवित्र बातों को इस्तेमाल करते हुए बहुत सही जानकारी, सही उत्तर लोगों को देता है जिन्होंने उनसे सवाल किया। इस प्रकार से वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है, किसी भी प्रकार से गलत बात या गलत विचार नहीं फैलाता बल्कि पवित्रता फैलाता है। इस प्रकार से पवित्र बात करने वाले यूहन्ना को हम आज के सुसमाचार के द्वारा देखते हैं। आज का सुसमाचार हम सबों को दिया गया है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30 का प्रसंग है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ यूहन्ना पवित्र बातें करता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा पवित्रता की बातें करेगा। किसी भी प्रकार की अपवित्रता की बातें, किसी भी प्रकार से किसी को नीचे गिराने की बातें, किसी भी प्रकार की घमंड अहंकार की बातें, किसी प्रकार से दुनियादारी की बातें नहीं करेगा। वही काम यूहन्ना बपतिस्ता करता है। जब उससे लोग आके सवाल करते हैं, वो पवित्र बातों को करते हुए उन्हें समझाते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं आज के सुसमाचार में, यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, इसलिए जब उनके पास उनके शिष्यों ने यीशु के बपतिस्मा देने के बारे में बताया तो वे उन्हें समझाते हैं, सही जानकारी देते हैं, उन्हें समझाते हैं। किसी भी प्रकार से गलतफहमी उनके मन में आने नहीं देते बल्कि सही जानकारी देते हैं कि यीशु का क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है, यूहन्ना की क्या भूमिका है। इस बात को स्पष्ट तरीके से समझाते हुए उन्हें उत्तर देते हैं। तीसरी बात हम आज के दिन में देखते हैं, उन्हें वह अधिकार ईश्वर की ओर से दिया गया। यूहन्ना कहता है प्रभु यीशु भी बपतिस्मा जब दे रहे थे, इस बात को लेकर जब सवाल उठाया कि यीशु भी बपतिस्मा दे रहे हैं तो यूहन्ना उन्हें समझाता है ईश्वर के द्वारा उन्हें वो अधिकार दिया है बपतिस्मा देने का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी बपतिस्मा देते हुए लोगों को ईश्वर के राज्य की ओर बुलाते हुए उस अपने कार्य को करते हैं। इस बात को वो समझाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यूहन्ना पूर्ण विनम्रता से फिर कहता है कि वह मसीह नहीं है, मैं तो उनका अग्रदूत मात्र हूं। यानी कि बार बार लोग इस बात को लेकर सवाल करते हैं, क्या आप ही मसीहा है या हम और किसी का इंतजार करें। वो स्पष्ट शब्दों में बार बार यही कहता है, मैं मसीहा नहीं हूं, मसीहा के लिए मार्ग तैयार करने के लिए मैं आया हूं। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है, लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाना, लोगों को अपने पापमय जीवन से दूर जाते हुए प्रभु के नजदीक पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए बुलाना, यही काम था। और यही काम उसने करते हुए लोगों को उसने अपने संदेश के द्वारा लोगों को यीशु को ग्रहण करने के लिए, मसीह को ग्रहण करने के लिए उन्होंने तैयार किया। आगे हम लोग देखते हैं यूहन्ना किसी भी प्रकार से बड़ापन या अहंकार नहीं जताता। हालांकि यूहन्ना मसीह से पहले आए, प्रभु यीशु से पहले आए और उनको ईश्वर के द्वारा विशेष अनुग्रह और आशीष प्राप्त थी। उसके बावजूद यूहन्ना किसी प्रकार से अपनी बड़ाई नहीं करता, अपने बड़ापन नहीं बताता, अपने अहंकार नहीं जताता कि मैं इस प्रकार से कार्य करने के लिए चुना गया हूं, इस प्रकार से भेजा गया हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मैं ऐसा कार्य करने के लिए आया हूं, ये बात है, वो बात है। इस प्रकार से किसी प्रकार से ढींग नहीं मारता, किसी प्रकार से अहंकार नहीं जताता, किसी प्रकार से अपनी बड़ाई नहीं करता।
जितना भी उसको मौका मिले कहीं पर भी उसने अपने अहंकार या अपनी बड़ाई नहीं की, बल्कि बड़े विनम्रता से उसने बार बार लोगों को यही कहा कि मैं प्रभु का अग्रदूत मात्र हूं, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना, लोगों को तैयार करना, लोगों का पश्चाताप के लिए बुलाना। और इस प्रकार से वो अपने जिम्मेदारी के बारे में बताता, कहीं पर भी अपने को ऊंचा नहीं रखता है, बल्कि हमेशा प्रभु मसीह को ही, मसीह का नाम ही आगे बढ़ाता है, प्रभु मसीह को ही ऊंचा रखता है, लोगों को बुलाता है। मैं उसके जूते का फीता तक खोलने योग्य नहीं हूं, मेरे बाद आने वाले हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। यही बात वो सिखाता है, समझाता है, बताता है। और इस प्रकार से यूहन्ना किसी भी प्रकार से बड़ापन या अहंकार नहीं जताता। आगे हम लोग देखते हैं, यूहन्ना यही चाहता है कि मुझ में क्रिस्त बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं, मुझ में क्रिस्त बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं, यही बात वो कहता है। कहीं से भी वो प्रभु से आगे जाने के लिए ना ही सोचता, ना ही काम करता है, ना ही बातें बताता है, बल्कि हमेशा बड़े विनम्रता से वो यही कहता है, वह बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं। यानी कि कहीं पर भी वो क्रेडिट नहीं लेता है अपने काम के लिए, अपने मेहनत के लिए, अपने जिम्मेदारी के लिए, अपने त्याग तपस्या के लिए। वो कहीं पर भी ना ही बड़ाई करता है, ना डींग मारता, ना क्रेडिट लेता है, किसी प्रकार से अपना नाम आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि प्रभु को ही आगे बढ़ाता है, प्रभु का नाम ही आगे बढ़ाता है। लोगों को इसी बात को समझाते हुए बुलाता है कि मुझसे बाद आने वाले हो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देंगे, वो सर्वश्रेष्ठ है, यही प्रचार वो करता है। इस प्रकार से यूहन्ना का जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, बड़े पवित्र बातें करता है, पवित्र संदेश देता है, छोटे छोटे संदेश के द्वारा लोगों को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार से बहुत बाखूबी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से यूहन्ना ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रभु को ग्रहण करने के लिए लोगों को तैयार किया, पश्चाताप के लिए बुलाया। और इस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण अधिकार हमें देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से यूहन्ना कहता है, वह बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं, यानी कि हम सबों के लिए यूहन्ना यही सिखाता है कि हमारे जीवन में यीशु बढ़ता जाए, यीशु के कार्य बढ़ते जाएं, यीशु के विचार बढ़ते जाएं, हमारे बोलचाल में, शब्दावली में यीशु के शब्द बढ़ते जाएं, दुनिया के शब्द कम हो जाएं, दुनिया के कार्यकलाप कम हो जाएं, हमें दिन प्रतिदिन यीशु बढ़ता जाए। यही बात, यही संदेश यूहन्ना देता है। यीशु को हमें हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए, यीशु में हमें बढ़ना चाहिए, तो यीशु को हमें पूरा अधिकार देना चाहिए, अपने आप को यीशु के हवाले करते हुए, यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए, यीशु के द्वारा संचालित होकर जीने की आवश्यकता, यीशु के वचन के द्वारा संचालित होकर जीने की आवश्यकता। यही बात यूहन्ना हमें सिखाता है। हम में यीशु बढ़े और हम यीशु में बढ़ते रहें, यीशु के अगुवाई में हम आगे बढ़े, ताकि हम प्रभु की सच्ची गवाही, सच्चे साक्षी बने। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा स्वयं बनाता, उसी प्रकार से हम भी प्रभु की सच्ची साक्षी गवाही बने। वही प्रभु हम सबों पर अपनी आशीष बरकत